2026 के चुनावी रण के लिए तमिलनाडु में बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल चुके हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मौजूदगी में बीजेपी और अन्ना द्रमुक ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए फिर से हाथ मिला लिया। ये गठबंधन चेन्नई में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया गया, जिसमें अमित शाह, अन्ना द्रमुक के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और तथा उनके तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे के अन्नामलाई मौजूद थे। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन जयललिता की मौत के बाद अन्ना द्रमुक आंतरिक कलह से जूझ रही थी। पार्टी के 4 प्रमुख धड़े बन चुके थे। ई पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम और टीटीवी दिनकर और शशिकला के समर्थन में इस अंदरूनी बिखराव और बीजेपी की कथित नाराजगी के चलते केंद्र का उत्साह कमजोर पड़ा, जिससे डीएम के नेतृत्व को बड़ा वाला गठबंधन है वो भारी बहुमत से जीत हासिल की और 2023 में ये गठबंधन टूट गया। 2024 के चुनाव में दोनों ने फिर पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े और बीजेपी ने ओपीएस और दिनकर जैसे धड़ों के साथ मिलकर मैदान में उतरते हुए 11% वोट है वो हासिल की और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया। बीजेपी को भी ये एहसास हुआ कि तमिलनाडु जैसे राज्य में अकेले सत्ता तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर अन्ना द्रमुक से हाथ मिलाने का फैसला किया। इस फैसले से सबसे बड़ी बाधा थी वो थे के अन्नामलाई और ई पलानीस्वामी के बीच खटास को राजनीतिक तरीके से हल किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि क्या अन्ना द्रमुक ने अन्नामलाई के हटाने की शर्त रखी थी, तो अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि के अन्नामलाई तमिलनाडु के अभूतपूर्व काम किया है और अब वो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी लाया जा सकता है। के अन्नामलाई की जगह नैना नागेंद्र को तमिलनाडु बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे अन्ना द्रमुक के पूर्व नेता रह चुके हैं और अब बीजेपी में वे थेवर समुदाय से आते हैं और पार्टी के सामाजिक आधारभूत मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया कि 2026 के चुनाव में ई पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा। सीटों के बंटवारे और संभावित सरकार में विभागों का बंटवारा आपसी सहमति से किया जाएगा और यह भी तय हुआ कि चुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम है वो जिसे आयोजित करेगी, जिसमें आपसी मतभेदों को पहले ही सुलझा दिया जाएगा ताकि आगे किसी प्रकार का मतभेद है वो पैदा न हो और तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जहां कभी बीजेपी को सहयोगी दलों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब लगभग समान ताकत के साथ गठबंधन में मौजूद है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार की तमिलनाडु पर विशेष फोकस है। अन्नामलाई की मेहनत और धार्मिक सांस्कृतिक पहल जैसे अयोध्या राम मंदिर, काशी तमिश संगम और महाकुंभ जैसे आयोजन को भी जाता है। अमित शाह की टिप्पणी की कि अन्नामलाई का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इस और संकेत है कि वे भाजपा के भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। 2026 के चुनाव समारोह के लिए तमिलनाडु की सियासी तस्वीर है वो अब काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी और अन्ना द्रमुक का गठबंधन और अन्नामलाई का राष्ट्रीय कद और साझा रणनीति इस बात का संकेत है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा अब निर्णायक भूमिका में आना चाहती है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।